अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम जी। कह गए दास मलुक, सबके दाता राम जी। तो साधु माने साधना, बाबा माने बवाल। तो साध के बैठो, कितनी टाइम घारी टाइम आई तो सोने के चिड़िया जरूर आए जोड़ के जी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ और अपने चैनल चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से सभी संतों का आशीर्वाद और उनका जो सत्संग रहता है वो आप तक पहुँचाता हूँ और आप लोग को घर बैठे सभी संतों का सत्संग दिखाते हैं। तो इस तरह के बीहड़ जंगल में जो इस समय चित्रकूट में जो गर्मी जो टेम्परेचर है 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और हम लोग इस तरह के बीहड़ जंगल में, मैं आप लोग को बता दूँ तो 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, मतलब 12:50 है जो इस समय जहां हम अभी खड़े हुए हैं, इस समय इतना टाइम हो रहा है। और देख सकते हैं कि कितना बीहड़ जंगल है जहां पर हम लोग हैं, उसी के जस्ट नीचे हैं और कितना टेम्परेचर यहां पर है आप लोग को बता भी रहा हूं। और इस तरह के उसमें जब हम दोपहर को, क्योंकि अब जब सुबह से हम पहुँच जाते हैं तब कब दोपहर तक पहुँचना हम लोग को हो पाता है संत जी तक, तब तक संत भोजन प्रसादी बना करके विश्राम के उसमें रहते हैं। थोड़ा से संत जी भी वो करते हैं कि इतना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी किसी तरह से संत जी का दर्शन हो पाता है और उनको मना करके हम लोग वीडियो आप तक पहुंचाते हैं और उनका सत्संग लेते हैं। तो इस कारण से हम लोग की मेहनत भी लगातार आप लोग देख पा रहे हैं कितना हम लोग का भी तप रहता है। और इस कारण से मैं आप लोग को कह देता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़े। और हम लोग लगातार आप लोग को ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह का रहन सहन रहता है संतों का, किस तरह का द्वार था अभी देखा आपने, किस तरह से देख सकते हैं कि बर्तन इधर उधर ये हैं, क्योंकि कोई संतों के यहाँ जब कोई न जाल या किचन कोई इस तरह का नहीं होता है, क्योंकि संतों का सब एक जंगल में रहते हैं तो जंगल जैसी व्यवस्था रहती है, पत्थर के ऊपर बर्तन रख दिया अपना, इस तरह की सब सुविधा रहती हैं। तो थोड़ी बहुत जो सेवा है तो सेवा उनके वहाँ तक पहुँचाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इस समय गर्मी है यहाँ, तो ये रहता है कि ठंडा चीज़ कुछ जैसे सत्तू वत्तू है तो ये सेवा पहुँचा देंगे तो थोड़ी से ज़्यादा सहायता मिल जाती है। तो चलते हैं अब दर्शन के लिए। और आप लोग देख भी पा रहे हैं कि संत जी का दर्शन भी करा चुके थे एक बार, लेकिन फिर से आए हैं क्योंकि तबीयत खराब थी गुरु जी की पहले जब हम आए थे। सीताराम गुरु जी, आशीर्वाद गुरु जी, खुशी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि गुरु जी की तबीयत पहले हम जब आए थे तो खराब थी गुरु जी, इस कारण से उतना अच्छा सत्संग नहीं हम लोग को मिल पाया था। तो हम लोग दूसरी बार आए हैं संत जी के पास और संत जी से कुछ रहस्यमयी बातें जो संतों की रहती हैं, जो किसी को नहीं बताते, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। और आशीर्वाद हृदय से अगर संत आशीर्वाद दे दें तो बताया जाता है कि उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं गुरु जी। सही विकास हो गया जी गुरु जी। तो इस समय इतना ज़्यादा गुरु जी गर्मी है कि बहुत सी समस्या है, तो इस कारण से हम लोग इस समय संतों को थोड़ा सत्तू और शक्कर दे देते हैं ताकि गुरु जी 2-4 दिन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी, ताकि कुछ ना कुछ कार हो जाएगा। और गुरु जी भोजन प्रसादी हो गया, तो टिक्कड़ भी बन गई है, ये दिखा रहे हैं गुरु जी टिक्कड़, ये टिक्कड़ है, ये देख सकते हैं थोड़ा से गुरु जी, ये आप लोग देख सकते हैं गुरु जी की टिक्कड़ जो अभी गुरु जी बनाए हुए पाए हुए, और ये इतना बचा है गुरु जी का टिक्कड़। तो देख सकते हैं कि कितना टिक्कड़ इतना मोटा मोटा बढ़िया, तो संत जी के ये है। तो गुरु जी टिक्कड़ बस बना आज? नहीं, सब्जी भी बनी। अच्छा, सब्जी बनी। तो सब्जी और टिक्कड़ की आज गुरु जी की यहाँ व्यवस्था थी। तो गुरु जी तबीयत अब ठीक है? तबीयत सही है। और गुरु जी क्या तकलीफ है इस समय? अभी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, फिर थोड़ी तारा कुछ न कुछ वृद्धापन है जी, कुछ न कुछ रहा, लेकिन अब विशेष कुछ ना, ठीक है तबीयत। गुरु जी कितनी लगभग आपकी उम्र है? उम्र हमारी होगी 65 से आगे चल रहा है। अच्छा, मतलब 57-58 60 के आगे जी। हाँ। तो गुरु जी इतना ज़्यादा आपका मतलब तप रहता है संतों का, और आप बहुत सालों से संत जीवन में भी हैं और यही जंगल में आपके द्वारा, यहाँ जंगल में मुझे लगता है इतना पेड़ पौधे
नहीं जहाँ पर कुटियां बनती हैं वहाँ पेड़ भी काट डालते हैं लोग। हाँ काट लेकिन यहाँ पर और आपने वृक्षारोपण कर दिया। सही है। लेकिन अब यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं गुरुजी। हाँ सब रहते हैं। फिर भी आप मतलब कैसे यहाँ तप कर पाते हैं? किस तरह यहाँ मतलब किसी साधन नहीं है कोई ऐसा कि मतलब आपके लिए सुविधा, फिर भी आप ऐसा कठोर तप कर रहे हैं? सुविधा सब ऑटोमेटिक राम जी की है जी उनकी याद करें तो यहाँ कोई भय नहीं। जी नहीं सांप बीच बीच खा पर तमाम तरह के जीव है जी ऐसा थोड़ा। जी। और ये वो टाइम दर्शन देते हैं। अच्छा दर्शन भी देते हैं? हाँ गर्मी में और ज्यादा विशेष। गुरुजी किस रूप में दर्शन मिलता है? मतलब नांग के रूप में। नांग है जैसे बीछी है जी बड़ी बड़ी जी। लेकिन हम उनको मारते नहीं। अच्छा बस दूरी कह दे तो भाई हट जाओ तो हट जाते हैं जी। और बीछी के चिमीटा में पकड़ कर वहाँ दूरी कर दिया। अच्छा हला हो गया। हम उनके ऊपर वार नहीं करते। जी गुरुजी। जीव है जी का मतलब है वो तो भगवान के उपजाए हैं। जी बिल्कुल गुरुजी। अगर हम किसी से नहीं विरोध करेंगे तो हमसे नहीं कोई करेगा। जी गुरुजी। जिसको भी प्यार से करेंगे तो वो भी प्यार से ही रहेगा। हाँ हाँ। तो गुरुजी क्या भगवान प्राप्ति के लिए कुछ मार्ग हमें और हमारे भक्तों को बताएं, कैसे भगवान की प्राप्ति हो जल्दी? भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, समय भी लगता। अच्छा मतलब जल्दी भी हो जाती है और समय भी लगता है। हाँ जी गुरुजी। भाई जो हमारे दुर्गुण भारे हैं जी बेकार जी तो उनको हम छाड़ दें जी। भगवान के दर्शन चिन्ह हो जाए। जी अगर वो हमारे अंदर बेकार पारे हैं मीठी मीठी बातें चिकनी चिकनी उनमें फायदा नहीं। जी बिल्कुल। तो नुकसान तो होगा होगा। बिल्कुल। उन्हें बाहर निकाल के मिल दो जी भगवान के दर्शन चिन्ह हो जाते। जी समय भी नहीं लगता और नहीं इतना जल्दी भी भगवान है नहीं समय भी लगता जी है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कथा बिन सुलभ न सोई। जी ठीक है। तो जब तक इंसान संतन का सत्संग न करी जी अच्छे पुरुषन का तो विवेक नहीं। जी विवेक नहीं तो वो उसका दुख नहीं टारेगा। जी दुख तो भारे रही। जी। तो मार्ग में तुम मिले मोही कौन हेत समझाऊं तो ही बहुत काल करो सत्संगा तब हो मोह मत भंगा। जब अंदर का मोह चला जाए इंसान के जी कि हमारे कोई नहीं जी और वास्तव में कोई नहीं जी। ये तो संसार कुल परिवार है। जी गुरु। तो ईश्वर सबका है जी। ईश्वर सबके पति है। बिल्कुल। तो उन्हें जैदा हम अपना लेंगे जी। हम सब कुछ हमारा पूरा हो जाए। बिल्कुल। जो हमारे मन में भरा है कि हमारा ये हो जाए वो हो जाए सब कुछ हो जाए। भगवान के खातिर कुछ बड़ा ना है। जी। जब तक अपनाइबे ना तब तक कुछ हो वाला ना। हाँ तो परमात्मा का ध्यान करे दुर्गुण को नुकसान न करे को लाई लिटूरिया न बता भला बुरा क्या मतलब है अपना काम साधो। हम साधन तो संसार सधा। ठीक है। अगर हम साधे न आए तो कोई साधा नहीं। गुरुजी गृहस्थ और संत जीवन में क्या अंतर हो जाता है? अंतर बहुत हो जाता। अच्छा भाई अब गृहस्थ में तमाम तरह के वासना काम आएगा सामने जी। ये कर दो वो कर दो गोरू बांध दो फलाना ठिकाना जी। और संत जीवन में यह है कोई आगे तो एक लोटा जल दे दिया जी। खाने का पूछ लिया जी। और पारे अजगर के तारे जी। हैं अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम जी। कह गए दास में लोग सबके दाता राम जी। तो अजगर के तरह पारे हैं कोई मतलब न है। ये रास्ता मानी का हुआ तो कोई जात है हमसे कोई मतलब हमारे सामने जो कोई आ जाएगा उसको देखेंगे उससे फिर मतलब रखेंगे उसको खाने का पीने का सब पूछेंगे। ठीक है। तो ये अंतर हुआ और गृहस्थ की काम वासना बहुत है। अंतर ये है। अब हमारे मान लो हमारे खेत है यहाँ तो अब ये भेष में तो हमें 10 गोरू अभी तो हमें
खेते का याद ना करो चाहिए संत जीवन में। बिल्कुल गुरु जी, चाहे को खा जा चाह रहा हो, हमसे क्या मतलब। बिल्कुल जो हम त्याग कर निकल आए हैं, हमसे कोई प्रयोजन नहीं, तो वही संत जीवन। अगर त्याग न और हम घरों का देखी थे, यहाँ का देखी था, तो फिर त्याग कहेगा। साधु माने साधना, बाबा माने बवाल। तो साध के बैठो, कितनी टाइम घारी टाइम आई तो सोने के चिड़िया जरूर आएगी उड़ के। तो सागर बनवावा जाए तो बकुलन के लिए, लेकिन एक दिन जरूर हंसा आएगा जी। वो सरोवर में हंसा एक दिन जरूर आएगा। ठीक है, तब यहाँ हम बैठे हैं निराश, मतलब कुछ मिले ना मिले ऐसे कोई मतलब नहीं। अच्छा गुरु जी, कुछ भी मतलब मिले तो सही, ना मिले तो सही, मतलब भगवान अपने आप भेजे। हाँ, अपने आप भेजे। तो गुरु जी, जैसे आप दृढ़ निश्चय संत कर लेते हैं, कभी कई थे संतों का हमने दर्शन किया, तो दृढ़ निश्चय करके बैठ जाते हैं कि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान देंगे तो पाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। हाँ। तो क्या मतलब गुरु जी, एक दो दिन की परीक्षा के बाद क्या वास्तव में मिलता है? ना, वो मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अच्छा भाई, सुबह न देंगे तो शाम देंगे। अच्छा, शाम न देंगे तो सुबह देंगे, मतलब अब भूखा किसी का नहीं सुहावा। अच्छा हाँ, ये तो कारण है। अब ये फाटक लगा दी जी, हम अंदर हो गए जी, और घन्नी बाहर मेल दी, तो भगवान नहीं है खा कर लेके। भाई, जब हम फाटक लगा दिया, सत्य, अब फाटक खुला है तो कोई में कोई जरूर आएगा, जरूर किसी रूप में किसी रूप में आएगा। ठीक है, तो मतलब भगवान का हमारा स्मरण करना चाहिए, और देना न देना उनका मर्जी। भाई, न देना तो उनका मर्यादा चाहिए। ठीक है, तो वो सब कुछ पूरा करते, ऐसा कुछ न हुआ। विश्वासम भूतम फलम, विश्वास है तो सब कुछ है। जी गुरु, है शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, देद ईश फल समय विचारी। बिल्कुल, तो शुभ काम करते रहो, तो समय जय आ जाए वही तो तुमको मिलेगा। जी गुरु, और अशुभ मत तत्काल मिल जाए। हम किसी को गाली देंगे, वो भी गाली देगा। जी गुरु, हम भैया कहेंगे, वो हमें बाबा कहेगा। बिल्कुल गुरु जी, है तो प्रेम की दुनिया चलती है। बस। तो इस संसार में सबसे सार वस्तु क्या है? प्रेम। तो गुरु जी, मैंने आपके पहले भी कई वीडियो देखे हैं जिसमें आप मतलब डमरू बजा करके भगवान को बुलाते हैं अपनी कुटिया के अंदर। कई मतलब औजार ऐसे आपके पास हैं। सर्प तो मैंने देखा कि साक्षात आपके ऐसे ही कुटिया में भी पड़े रहते हैं। तो गुरु जी, क्या वास्तव में ऐसे मतलब आ जाते हैं सर्प? हाँ, आते। तो गुरु जी, क्या मतलब कुटिया के अंदर आते हैं? आते हैं, तो दर्शन करके फिर वो चले जाते। अच्छा, उनका प्रणाम कर लिए। अच्छा, वो अपन से सरक लेते। अच्छा, वो रुकत नहीं, कुटिया के अंदर मतलब आए, दर्शन किया, इसके बाद फिर चले जाते हैं। तो गुरु जी, क्योंकि आप हम देख पा रहे हैं कि अभी गाँव में या शहरों में सर्प के काटने से मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी संतों के पास क्या ऐसी सिद्धियां मतलब बनी हुई हैं कि दर्शन करके सर्प चले जाते हैं? भाई, वो सबसे थोड़ा बोलेंगे, वो तो जुको के अंदर पाप होगा। अच्छा, पापी का सर्प डसेगा। अच्छा गुरु जी, हमारे ऊपर शरीरों में चढ़ जाए तो न टच हुई, जी गुरु जी, न बोले, उसकी लियाकत में हम मुंह नहीं उठेगा। है, जब तक ईश्वर का इच्छा न हुई, बिना ईश्वर के पाती नहीं डोला। ठीक, अगर हम गलत हैं जी, तो 7 कोठरिया के भीतर मतलब नहीं बचेंगे। जी बिल्कुल जी, वहाँ सर्प काटे कोने तो नहीं बात हो, किसी प्रकार से मतलब कोई हो जाना है, होगा। तो गुरु जी, जो यहाँ कुटिया के आपके अंदर का नजारा दिख रहा है, कोई विशेष मतलब सामान भी नहीं उस तरह का दिख रहा है मुझे। तो भोजन प्रसादी ये कैसे व्यवस्था हो पाती है? सब भगवान देते रहते हैं, सब भगवान के ऊपर। कोई में कोई कहीं से, और ज्यादा जुहाने का हम पर कोशिश नहीं करते। अच्छा, हमें रोज का चाहिए बस। अच्छा, मतलब आज का बन जाए कल का जरूरी नहीं, इकट्ठा करने की कोई कोई जरूरी, आज का आज हो जाए बस। बस कल का बाकी भगवान के ऊपर। कोई 4 जने आ गया तो साईं मुझको उतना दीजिए जामा कुटुम समान, मैं भूखा ना रहा, संत ने भूखा जाए बस। तो हमारे पास आटा है तो है, नहीं तो फिर कोई चक्की बाहर से मंगा लेंगे 5 किलो, ले बनाओ खा।
और ये ढेर लगा के मोटा मोटा बुआरन में और नहीं धरता। सत्य गुरु जी। क्या करना। जी बिल्कुल। तो गुरु जी थोड़ा से जो आपके डमरू महादेव का वो है, इसको थोड़ा से किसी भजन के रूप में बाजार में ये कौन भजन वजन। गुरु जी ये बहुत सारे औजार दिख रहे हैं, ये गुरु जी हैं क्या? ये त्रिशूल है और अभी ये बीच चिमटा जय हो भोले। गुरु जी जब आप बाहर जाते हैं तो क्या इसको ही लेकर जाते हैं क्या? नहीं। अच्छा, ये धुनी में सब यही रहता। धुनी में सिद्ध रहता है। हाँ हाँ। और गुरु जी ये आग बनी ही रहती है क्या 24 घंटे? ये आग 12 महीना। अच्छा 12 महीना। हाँ, जब टिक्कर उक्कर बनाओगे जी तेज कर दिन, अच्छा नहीं बनाओगे तो कम कर दिन। अच्छा और ये मोटी लकड़ी लगा दिए, जी चलती रहती। मोटी लकड़ी के आगे जल्दी टूटत ना। जी मोटी लगी वो बनी रही। जी गुरु जी। और गुरु जी थोड़ा से इसका भी अगर प्रयोग हो जाए तो सीता राम 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 दीन दयाल विरज संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन मंगल हारी बहुत दशरथ अजर बिहारी राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका सीता राम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 यज्ञ नदी दिन बारी ऐसे नाथ दिया दिन नारी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना तुम्हें रखिए कर्म अनुभारी एक फल समय विचारी मत कुमत सबके उर रानी एक पुराण नियम रख कहानी जात मत कहाँ संपत नाना जात मत कहाँ विपत निधाना नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शंकर भगवान की जय। जय। हर हर महादेव। ये गुरु जी बहुत अच्छा भजन भी
हुआ और संतों का आशीर्वाद हमारे भक्तों तक पहुंचा और घर बैठे उनको भी आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद मिल रहा है। तो गुरुजी संत आशीर्वाद से क्या क्या लाभ है? बस ये बहुत आशीर्वाद से लाभ है जी। बिगड़ा हुआ इंसान जी बिल्कुल वो सुधर जाता। अच्छा गुरुजी। हाँ, और कोई जुगाड़ नहीं है। अच्छा, संतन के लगे से अगर न सुधरी तो वो कतो न सुधरी। अच्छा लास्ट स्टेज में जब संत है, हाँ। अगर पूरी दुनिया में सब कुछ हाँ। वो हो चुका तो लास्ट में संत के पास ही बन जाएगा, नहीं तो भाई देवी देवतन से जी मतलब संतन का विश्वास देवतन से, जी आपका विश्वास संतन का, जी तो संत जो है तुम्हें मार्ग दिखा सकती बिल्कुल। और बाकी कोई जुगाड़ नहीं। जी गुरुजी। असली चारा है संत। संत जी गुरुजी। और कैसा संत हो, मतलब भला हो चाहे बुरा, इससे हमें मतलब नहीं। जी गुरुजी। हम जिस रूप से मानेंगे जी वही से उसी रूप का हमें फल मिलेगा। जी गुरुजी। अगला वो कोई काम करता है भला बुरा, जी वो तो खुद पाएगा। खुद पाएगा। लेकिन हमें मानवता अपने सच्चाई में हमें वही संत माना। जी गुरुजी। ये मतलब जी नर हो चाहे नारी। जी गुरुजी। हाँ, भजन सबको तर्क वितर्क न करा चाहिए जी। ना। तो बहुत अच्छा गुरुजी सत्संग लगा और आशीर्वाद आपका मिला बस। और ये मेन ये था कि इसने हम तबीयत के लिए थोड़ा सा पूछा, बस मैं आशीर्वाद तो अभी दीजिए। स्थित है। आशीर्वाद। जय भगवान कल्याण कर। जय को लक्ष्मी माता कांतनाथ। मैं टिक्कर ले लियो। बस गुरुजी भोजन प्रसादी सब आपका आशीर्वाद बस मिला। हाँ ठीक ठीक गुरुजी। और तो अभी थोड़ा बाहर से। हाँ दोस्तों जैसा कि अभी सत्संग हम आप लोग को दिखाए हैं और ये गुरुजी की कुटिया है जहाँ पर रात्रि में विश्राम होता है, जो पूरी बांस की बनी हुई है। जैसे लोग बेड या बिस्तर या खटिया उटिया लगा लेते हैं, उस चीज़ का कोई जुगाड़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ बांस की ये फंटी लगा करके यहाँ पर ऊपर महाराज जी रहते हैं और इसी में सोते हैं। यहीं पर भजन रात्रि में होता रहता है। और आप अभी ये भी दिखा दूं कि यहाँ सिद्ध हनुमान जी का मंदिर भी है, जो अभी इस समय तालाबंद है और माता जी का स्थान है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि संतों का ये सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि भगवान का जो मंदिर है इन्होंने पक्का किसी तरह से इधर उधर से भक्तों द्वारा इस तरह का जुगाड़ करके बनवा लिया है। बाकी अभी कुटिया आप उनकी देख पा रहे हो, जो सोने की व्यवस्था उनकी बिल्कुल गड़बड़ है। और जहाँ पर अभी हमने भजन किया उसको भी दिखा दें कि वो भी पूरी कच्ची कुटिया बनी हुई है, कोई उसका निर्माण कार्य नहीं। लेकिन भगवान के प्रति आस्था ऐसी है कि वो उनका ज़रूर पूर्ण कर दिया। और अभी हम भोलेनाथ के आपको दर्शन करवा दें, जहाँ पर भोलेनाथ विराजमान हैं, जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी जो गुरु ज्ञान गौरव हमारे उमेश जी हैं, जिन्होंने वीडियो में भी दिखाया, क्योंकि नाग देवता को उनको साक्षात दर्शन भी हुआ। तो यहाँ पर नाग देवता विराजमान हैं। जय हो, कहीं निकल ना आए तो हम घबराहट में गिर पड़े तो ज़्यादा दिक्कत हो जाए। लेकिन उन्होंने मतलब पूरा अंदर करके पूरा दिखाया। लेकिन यहाँ पर वास्तव महाराज जी ने भी बताया कि यहाँ विराजमान रहते हैं और यहीं रहते हैं। यह है कि सुबह शाम इधर उधर बता रहे हैं कि कुटिया में निकल जाते हैं। और बाकी उन्होंने बताया कि कुटिया के अंदर भी आते हैं सर्प बिच्छू बड़े बड़े, जो दर्शन करके चले जाते हैं। महाराज जी भी प्रणाम कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। तो इस तरह से संतों का इतना कठिन जीवनमय होता है। और हम लोग भी इस तरह के जंगल में, ये पूरा जंगल के नीचे बना, हम आप लोग को फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह की लोकेशन है। यहाँ पर पूरी जंगल की जस्ट नीचे कुटिया बनी हुई है। और अब टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुका है। आधा घंटा सत्संग हुआ महाराज जी का। इस तरह से हम लोग दूर दूर जाकर जंगल में भटक भटक करके आप लोग को आशीर्वाद और हम खुद आशीर्वाद लेते हैं और आप तक घर बैठे वीडियो और संतों के दर्शन कराते हैं। तो वीडियो जैसा भी लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और संतों से जो सवाल आप लोग के रहा करें तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताया करिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपसे हो सके छोटी मोटी सेवा तो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि ऐसे ही संतों की सेवा हो पाती है। हम लोग भी ऐसी छोटी छोटी सेवा लेकर पहुंचते हैं, जो हमसे हो सकता है संतों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि थोड़ी थोड़ी भी सेवा अगर पहुंच रही है तो संतों के खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था ज़रूर हो जाती है। क्योंकि ऐसे भी हर जंगलों में जल्दी कोई पहुँच नहीं पाता, इस कारण से संतों के लिए भी थोड़ा असुविधाजनक यहाँ सभी सामग्री होती हैं, जल्दी नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए संत भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर सेवा पहुँच गए तो भी ग्रहण करते हैं और वो भी
हर वस्तु का लाभ ले पाते हैं हम लोग के जरिए। तो ऐसे संतों के भी दर्शन को आप लोग ज़रूर करें, और जो भी सवाल हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताया करें। तब तक के लिए राधे राधे, और फिर मिलते हैं एक नए संत और नए लोकेशन के साथ। जय श्री राम।